6 महीने की किस्त नहीं ली गई है। इस पर आप कुछ स्पष्टीकरण करेंगे, कुछ बताएंगे क्या व्यवस्था है इसमें, कैसे? नहीं, ये कुछ समाचार पत्रों में इस तरह के भ्रामक भ्रामक समाचार छपे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो कोविड के दौरान किस्तों को केंद्र सरकार ने स्थगित किया था, उन सारी किस्तों को एक साथ वसूले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब जो किस्तें स्थगित की गई थी वो पुनः चालू की जाएंगी और आदमी को अपनी नियमित किस्त देनी है, अधिक किस्त देने की जरूरत नहीं है। ये आम जनता को समझना होगा, लेकिन अब किस्तें नियमित देनी होंगी। अगर हिसाब बता रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनियां ने इकट्ठा 3 महीने का 4 महीने का किस्त दिया भी, हमारे पास कोई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी भी सरकारी बैंक ने ऐसा नहीं किया है। मैं निजी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। निजी बैंक कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन किसी भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक ने एक साथ कोई किस्त नहीं ली है, ये बिल्कुल तय है। अच्छा, वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है हमारी जीडीपी कितनी नीचे गिर गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो सरकार की जो भूमिका है वो इसको संभाल पाने में क्या? सरकार की भूमिका बहुत शानदार रही है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन लोगों का योगदान था कि लगातार राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंकों के थ्रू सारी सहायता उपलब्ध कराई गई। समय समय पर जो भी उस समय उचित सहायता थी वो जनता को दिया गया। और जो अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं, उनकी असली बात ये है कि वो रोग का इलाज अवसर के हिसाब से ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि यदि हमारी पार्टी की सत्ता है, हमारी पार्टी की सत्ता में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अगर विरोधी का शासन हो तो कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। कहने का मतलब ये है, जब पूरे मानवता पर इतना संकट आया हुआ है, यूनिट चल नहीं रही हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जान बचाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आप अर्थव्यवस्था देखेंगे या मानव व्यवस्था देखेंगे? सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है, तो ऐसे में हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता पहले जान बचाने की है, कोविड से लड़ने की है, और उसमें निश्चित तौर से सरकारी प्रयास अत्यंत सराहनीय है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान किया था कि इसमें देश की आर्थिक मंदी है, ये बहुत भयानक है, इस पर विपक्ष और पक्ष दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद लेनी चाहिए। इस पर आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों ने ही तो ये राष्ट्रीयकृत बैंकों का भट्ठा बैठाया है। एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह हुए थे, जिन्होंने 92 से बैंकों का भट्ठा बैठाना शुरू किया। और रघुराजन जी का जिनका नाम ले रहे हैं, इन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने का तो कोई उपाय नहीं बताया है। हिंदुस्तान में केवल प्रवचन देना ये सबसे आसान काम है। किसी विपक्षी नेता ने, किसी ने कुछ विशेषज्ञता ने ये सुझाया हो कि ये किया जाए, ये सुधार के लिए किया जाए, उपाय तो कोई नहीं बता रहा है, समस्या सब बता रहे हैं। वास्तव में आर्थिक समस्या से ज़्यादा देश की समस्या ये तथाकथित विशेषज्ञ ही हैं।